मिनी मैसूर मसाला डोसा। अयोध्या नाम के गांव में रुक्मिणी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया तो अपने भाई की मदद से उसने एक ढाबा खोला। रुक्मिणी बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसका भाई निकम्मा था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब वो उस ढाबे को अपने नाम कर ले। एक दिन रुक्मिणी रमेश के पास गई। भैया, आजकल मेरे ढाबे में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तुमने गौर किया? अरे मैंने क्या करना है, तुमने देखा ही होगा। अब क्या करने का इरादा है? देखो भैया, गांव में हर एक से शिकायत आ रही है कि तुम हर एक से कमीशन मांगकर पैसे ले रहे हो। ये बहुत गलत है। वैसे भी लाभ का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए वो बस नहीं है? देखो रुक्मिणी, बात यहाँ तक बढ़ गई है तो इसीलिए कह रहा हूँ, अब मेरा तुम्हारा नहीं बनने वाला। तुम जाओ और दूसरा ढाबा खोल लो। ये ढाबा मैं चला लूंगा, क्योंकि इस ढाबे से संबंधित सारे कागजात मेरे नाम पर हैं। सगा भाई समझकर मैंने तुमसे मदद मांगी तो आज तुमने मुझे अपने ढाबे से निकाल दिया। तुम्हारा नाश होगा, कहकर चली गई। वहाँ से दुखी होकर रुक्मिणी अपने घर चली गई। अब रुक्मिणी ने अपने बेटी के लिए खाना भी नहीं बनाया था। ये देखकर रुक्मिणी की बेटी कीर्ति ने अपने खिलौने वाले रसोई के सामान में मिनी मसाला डोसा बनाकर ले जाकर रुक्मिणी को खाने के लिए दिया। लेकिन शौक में डूबी हुई रुक्मिणी ने बिल्कुल नहीं खाया। तभी उस गांव का मुखिया पटवारी रुक्मिणी के पास आया। क्यों रुक्मिणी बहन, मैंने जो सुना क्या वो सच है? उस कमीने ने तुम्हें धोखा दिया। पहले तुम ढाबे पर चलो, उसे मैं घसीट कर सड़क पर ले आऊंगा। जब कमीने पर 4 लात पड़ेंगी तब उसे अकल आएगी। नहीं चाचा, उसे अपनी बहन की कदर नहीं है, पर मैं अपने भाई की कदर करती हूँ। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। लगता है मैं खुद का बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। नाना जी, मैंने मम्मी के लिए नाश्ता बनाया था, पर वो खा नहीं रही है। कम से कम आप तो खा लो। चाचा जी, उसका मन रखने के लिए आप ही थोड़ा खा लो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नहीं तो हमें तंग करती रहेगी ये। यूं पटवारी ने कीर्ति के बनाए हुए डोसे खाए। कीर्ति बेटा, क्या मुझे और डोसा मिलेगा? मुझे थोड़ा और डोसा बना के दो ना बेटा। ये सुनकर कीर्ति बहुत खुश हुई और उसने जाकर मिनी डोसा बनाया और ले आई। पटवारी ने उन्हें भी बड़े चाव से खाया। वो सब खाने के बाद पटवारी कीर्ति से, गुड़िया बेटे, क्या ये डोसा तुम ही ने बनाया? हाँ नाना जी, मैंने मम्मी को डोसा बनाते हुए देखा तो मैंने भी कुछ दाल वगैरह मिलाकर अपने आप ये डोसा का आटा बनाया है और मैंने इसका नाम भी रखा है। पता है क्या नाम है? इसका नाम है मैसूर मसाला डोसा। बेटा, बुरा न मानना, कीर्ति के बनाए हुए इस मिनी मैसूर मसाला डोसा के सामने तुम्हारा मसाला डोसा बिल्कुल बेकार है। तुम घर बैठे बैठे ये डोसा बनाओ, लोग तुम्हारे घर ढूंढते हुए आएंगे खाने के लिए। अब ज्यादा ना सोचो, कल से ही ये काम शुरू कर दो। बेटा, मेरे लिए भी डोसा बना दो। कीर्ति ने डोसा बनाया और माँ को खिलाया। वो डोसा खाकर रुक्मिणी ने कीर्ति की खूब प्रशंसा की। बाद में रुक्मिणी ने कीर्ति से आटा बनाने की विधि सीखा। फिर अगले दिन से रुक्मिणी मिनी मैसूर मसाला डोसा बनाने लगी। धीरे धीरे गांव भर में खबर फैल गई तो लोग रुक्मिणी के पास मिनी मैसूर मसाला डोसा खाने के लिए उमड़ने लगे। यूं रुक्मिणी ने 4 लोगों को नौकरी पर रखा और लोगों को मैसूर मसाला डोसा खिलाने लगी। रुक्मिणी के मिनी मैसूर मसाला डोसा का ये असर हुआ कि रमेश का धंधा एकदम ठप हो गया और वो कर्ज में डूब गया। एक दिन रुक्मिणी लोगों को डोसा खिला रही थी, तभी रमेश वहां पहुंचा। बहन, अब तुम ही मेरी आसरा हो। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो, तुम मुझे बहन ना बुलाओ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। आदमी एक बार धोखा खा सकता है, ये जानने के बाद कि तुम जहरीले इंसान हो तुम्हें कोई नजदीक भी भटकने देगा? अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे घर के पास ना आना। ये बात सुनकर कीर्ति और गांव वालों ने ताली बजाई। रमेश सिर झुका के वहां से चला गया। इस तरह रुक्मिणी का मिनी मैसूर मसाला डोसा बहुत मशहूर हुआ और लोग गाड़ियों में आकर वहां खाने लगे।